एक गांव में रामू नाम का एक लकड़हारा रहता था। वह पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन बहुत ही चतुर था। रामू लकड़ी काटते हुए खुद से, उफ, आज बहुत गर्मी है। आसमान में बादल देख रहे हैं। लगता है शाम को बारिश होगी। आज जल्दी घर लौटना चाहिए। गांव का एक आदमी रास्ते में, अरे रामू भाई, तुम कैसे कह सकते हो कि बारिश होगी? धूप तो इतनी तेज है। भाई, जरा उन चींटियों को देखो। वो अपने अंडे लेकर ऊंचे स्थान पर जा रही हैं। ये बारिश आने का पक्का संकेत है। शाम को बारिश होती है और लोग रामू की समझदारी की तारीफ करते हैं। कुछ दिनों बाद बगल के गांव का एक अमीर जमींदार बहुत परेशान होकर वहां से गुजरा। हे भगवान, मेरी पुश्तैनी सोने की अंगूठी कहाँ गिर गई? अगर वो नहीं मिली तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। रामू अपने घर के बाहर बैठा हुआ जमींदार के जूतों पर कीचड़ देखकर, जजमान, परेशान मत होइए, जरा शांत मन से बैठिए। तुम कौन हो भाई? क्या तुम कोई महात्मा हो? क्या तुम अपनी विद्या से बता सकते हो मेरी अंगूठी कहाँ है? रामू आंखें बंद करके नाटक करते हुए, मुझे दिखाई दे रहा है आपके जूतों पर जो पीली मिट्टी है, वैसी मिट्टी केवल उत्तर दिशा वाले कुएं के पास है। आपकी अंगूठी वहीं झाड़ियों में अटकी है, जाकर देखिए। जमींदार वापस आकर खुशी से चिल्लाते हुए, अरे बाप रे, तुम तो अंतर्यामी हो। अंगूठी वहीं थी। तुम कोई साधारण इंसान नहीं, तुम बहुत बड़े ज्योतिषी हो। जमींदार ने राजा को बताया और राजा ने रामू को दरबार में बुला लिया। रामू बहुत डरा हुआ था। राजा गंभीर आवाज में, तो तुम हो वो चमत्कारी ज्योतिषी? सुनो, हमारे दरबार में ढोंगियों के लिए कोई जगह नहीं है। अगर तुमने मेरी परीक्षा पास की तो इनाम, नहीं तो सीधे काल कोठरी। रामू कांपती आवाज में, महाराज, मैं तो एक तुच्छ व्यक्ति हूं। आपकी आज्ञा सिर आंखों पर। राजा मुट्ठी बंद करके, बताओ, मेरी इस बंद मुट्ठी में क्या है? सोच समझ कर जवाब देना। रामू मन में घबराकर रोने जैसी आवाज में खुद से बात करते हुए, हाय रे टिड्डे, रामू का बचपन का नाम। आज तो तू बुरी तरह फंस गया। अब इस राजा के चंगुल से तेरा बचना नामुमकिन है। आज तेरा अंत निश्चित है टिड्डे। राजा हैरान और प्रभावित होकर, अद्भुत, अविश्वसनीय। तुमने बिना देखे ही जान लिया कि मेरी मुट्ठी में एक टिड्डा है। तुम्हारी ज्योतिष विद्या को मेरा प्रणाम। मैं तुम्हें अपना राज ज्योतिषी नियुक्त करता हूं। तुम्हें महल में ही रहना होगा। रामू हाथ जोड़कर समझदारी से, महाराज, आपकी महानता है, लेकिन ग्रहों नक्षत्रों ने मुझे रात को सपने में आकर कहा है कि यदि मैं महल के ऐशो आराम में रहा तो मेरी यह दिव्य दृष्टि समाप्त हो जाएगी। मुझे गांव में रहकर ही लोगों की सेवा करने की अनुमति दें। अगर ग्रहों की यही इच्छा है तो हम बीच में नहीं आएंगे। ये मोहरों की थैली रखो और आराम से जियो। रामू इनाम लेकर गांव लौट आया और उसने हमेशा के लिए ज्योतिष का नाटक बंद कर दिया। इस तरह उसकी व्यावहारिक बुद्धि ने उसकी जान भी बचाई और उसे अमीर भी बना दिया।